यीशु मसीह दुनिया बनाई, धागा होगा यीशु मसीह ने बनाया। अरे करो धागा बचाइए, इंसान सब चीज ब्लॉकेट, इंसान किसने बनाया? कौन बनाया? तो हम किसकी मानेंगे, इंसान की परमेश्वर की? वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब जिसको सब कुछ जिसने बनाया उसको माने ना। हम उसको मानते, पेड़ भगवान, पता ही सूरज भगवान, चांद भगवान, नहीं देगा तो हम अपने तरीके से बताएंगे ना। राहु केतु भगवान, गर्रा लगा रहा ना, कुछ लोग कहते इस दिन ना खाओ, इस दिन ना जाओ, और बिल्ली आगे रास्ते में घर चलो, काट दी बिल्ली, अपशगुन हो जाएगा। ये सब मत माना करो। यीशु मसीह सबसे बड़ी हस्ती है। अब की बता रहा हूँ, हस्ती जो होती है ना, हस्ती, यीशु मसीह से बड़ी हस्ती कोई हस्ती नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कराए? और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। मैंने देखा था कई लोग घर में, पता वो घोड़ी के नाल बांधी जाती थी, और ऐसे पौधा होता था जिसमें कांटे होते थे। अब तो नहीं आता है, पहले बहुत दिखता था। उन लोग उसमें गोबर में लगा के, नींबू में गू के, मतलब समझ रहे, धागे से ऐसे लटका देते थे, फनी ऐसे लटका देते थे नींबू डाल के। पहले सबके घर में दिखाई देता, अब तो कम हो गया है। पहले हमने नींबू ज्यादा हुआ लगा है, थोड़ी के गार के पी जाते। हालेलुया। तो ये नींबू आपकी रक्षा नहीं करेगा, ये जो कांटे हैं ना, ये आपकी रक्षा नहीं करेंगे। और हाँ, यीशु का नाम बोल दो ना, वो रक्षा करेगा। मैं आपको पता, जब सोते हो ना प्रार्थना करके, ऐसे जब प्रार्थना करते हैं ना, आप प्रार्थना करोगे मेरे घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का पारा यीशु मसीह के पारा बोलो। हम देखिए, हम डेली प्रार्थना जब करते हैं, हम बोलते हैं डेली, मैं रहूं ना रहूं, देखिए मैं घर पे नहीं, मैंने घोषणा कर दिया कि मेरे घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का पारा रहेगा, और कोई सामान यहाँ समान नहीं हो सकती यीशु मसीह के। अच्छा बोल दिया, तो मैं डेली बोलता हूँ। 10 साल से बोला, कितने साल से? रोज प्रार्थना को जोड़ लीजिए, 365 दिन बोलता हूँ। 365 प्रार्थना, 365 बोलता हूँ, तो 365 दिन स्वर्गदूत सो रहे कि नहीं सो रहे? स्वर्गदूत तो बोलेंगे लगता है अब तो करना ही पड़ेगा, बंदा रोज चिल्लाता रहता है, हमारे घर पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं भाई तलवार लेके खड़ा हो जाए इसके घर पे। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये होता है। अब जब रोज बोलोगे ना, स्वर्गदूत को आपको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा गया कि हमारी रक्षा करे। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है ना, वो तुम्हें हाथों हाथ क्या करेंगे, बचा लेंगे, कहीं तेरे पैर में ठेस न लगे। तो ये चीजें आपको बोलना पड़ेगा। जब आप गाड़ी से घर से निकलते हो ना, बोलो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरी रक्षा कर रहा, परमेश्वर दूत मेरे आगे पीछे चल रहे हैं। क्यों ऐसा ना करें, क्यों ऐसे धक्का पलट ना कर सका आप। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना कर नहीं किए, घोषणा बोले ही नहीं, क्यों धक्का तो बोली थी। हालेलुया। फिर कहोगे हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु को छोड़ो, पहले स्वर्गदूतों को बुलाना चाहिए था ना, तो आपने बोला ही नहीं। तो भाई कोई भी धक्का मार सकता है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि आप कभी कभी कुछ लोग ऐसे जाते हैं जिनके साथ रास्ते में घटना घट जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो घोषणा नहीं बोलते। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पता है, ये मुंह जानते खाने के लिए नहीं बना गया, ये मुंह जो है ना आशीष के बना गया। ये मुंह जो है ना जीवन को बदल सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा आपको पता है? जब यीशु मसीह जा रहा था ना, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह जा रहा था ना, उसको एक पौधा दिखाई दिया, अंजीर का पेड़। चेले भी थे, 12 चेले भी उसके पीछे जा रहे थे। यीशु मसीह को भूख लगी थी, क्योंकि खाना नहीं खाया था, वो भूख लगी थी, थका हुआ था। इंसान शरीर में थकान हो ही जाती है। तो उसने देखा अंजीर के पेड़ में कोई फल ही नहीं था, क्योंकि भाई अभी इस समय आम में फल लगेगा, अभी लग रहा है कि अभी नहीं खा पाओगे आप। अभी कहता उनके आम चाहिए, आम मिली, आम कहाँ तो के फल दी। अब 2-4 महीने बाद फल लगी, टिकोरा लगी, तो मतलब फल हुई। जाते जाते मार्च अप्रैल मई जून तक, है ना। हालेलुया। अब उसमें फल ही नहीं था, पेड़ भी क्या करे, पेड़ की क्या गलती थी? लेकिन देखिए यीशु मसीह का, उसने देखा भूख लगी थी, उसमें फल ही नहीं। अब आ गया यीशु मसीह गुस्सा, गुस्सा तो गुस्सा, किसी को गुस्सा हो सकता है। हालेलुया। कहा तेरी तू लगता तू जीना नहीं चाहता है। हालेलुया। यीशु ने कहा आज के बाद तुझमें कभी फल ही नहीं लगेंगे। चल, ये बात बोला यीशु मसीह निकल गया कि आज तूने मुझे फल नहीं खिलाया ना, आज के बाद तुझमें फल ही नहीं लगेंगे। ये बात, इतने बात बोलकर यीशु मसीह आगे बढ़ गया, चला गया, जा रहा था प्रचार करने के लिए, कहीं सामरिया में जा रहा था प्रचार करने के लिए। जब वो आगे बढ़ा, वो झील के पास गदरनिया प्रदेश में, जब वो आगे बढ़ा, जब उधर से फिर वापस लौटा शाम के टाइम प्रचार करके, तो यीशु मसीह ने देखा पेड़ को, उसके चेले देख लिए, बोले प्रभु आपने जब जाते समय ये पेड़ को बोला था ना कि आज के बाद फल नहीं लगेंगे, तो सूख गए तुरंत। सुबह बोले ना सजग सूखा गया है।
तो ये पावर देखिए यीशु मसीह के मुंह की पावर, उसके बोलने की ताकत क्या है पता है। एक बार बोल दो ना झगड़ा हो जाता है, बोल पटंगा बोल दो, होता है नहीं झगड़ा। इसकी पावर देख लीजिए, उठ पटंगा बोल दो झगड़ा हो गया। यही अगर सही से बोले झगड़ा होता। यीशु मसीह की बात को ध्यान से उसने एक शब्द बोला, सुन गया। तो आप जब गाली दोगे तो पड़ेगा नहीं, बुराई करोगे तो पड़ेगा नहीं। वही शराब, वही बंधन, वही परेशानियां जो आप दिन भर अपनी बुराई करते रहते हो, अपनी हमेशा बस का निंदा करते रहते हो। मैं गरीब, मेरा कान दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा मुंह दर्द कर रहा है, मेरा आंख दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा, खोपड़ी सब दर्द कर रहा। हालेलुया, सब दर्द कर रहा, बाद में बुखार आ जाएगा। हालेलुया। उसके बाद फिर शाम होते होते शैतान हावी हो जाएगा। फिर बोला पापा से, बोला दवाई लेके आओ, भैया बोला दवाई लेके। ऐसा ना तन लगा पास्टर क्या फरमा देखा, प्रार्थना हो जाला तो ठीक है जी, तो ठीक। हालेलुया। अरे पहले अपने मुंह को तो रोको, पास्टर क्या करेंगे। ये नहीं मुंह बोले होते तो इतना हावी नहीं होता शैतान, इतना बुखार जुकाम नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि जीवन अमित जीव के बस में होते हैं। लिखा नीति विषय कहता है 27 में कि जीवन मित जीव के बस में होते हैं। आपको कैसे बोलना ये आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम्हारे अंदर राय के दाने के बराबर विश्वास है ना, इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जाकर लग जाओ, तुम्हारी बात मान लेगा। ये बस तुम्हारे अंदर राय के दाने के बराबर विश्वास है तो बोल दीजिए विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसको होना ही होना है। प्रेज द लॉर्ड। घबराइए मत, एक दिन में नहीं जाएगी पता नहीं। एक बार प्रार्थना करवाने से एक दिन में नहीं जाने वाली। उसके ऊपर हाथ रख के रोज बोला करिए। जैसे आपको मान लो सीने में दर्द है, मैंने उस दिन बताया था ना, सीने पे हाथ रखिए और बोले यीशु के नाम में सीने का दर्द सदा के लिए नष्ट हो। गुस्सा होके बोलिए एकदम। कैसे बोलेंगे? गुस्सा आके, क्योंकि दर्द से शैतान आपको दोस्त थोड़ी है। शैतान तो आपको बस मौका खोज रहा कब पाए कब मारे। हालेलुया। शैतान से हाथ थोड़ी मिलाओगे आप। यीशु मसीह ने हाथ मिलाया था शैतान से? यीशु मसीह ने खदेड़ दिया शैतान को। हालेलुया। इसीलिए आपको भी क्या करना, बीमारी से हाथ नहीं पहना। कुछ लोग बीमारी को पालते हैं, उनसे हो गए लगा काल 2 महीने बाद कावल फोड़ा। हालेलुया। कुछ लोग बीमारी को पालते हैं अपने शरीरों में। अरे जिस दिन फुंसी हुई थी ना उसी दिन बोलता फुंसी भैया छोड़ दे शरीर, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें से निकल जा तुम यीशु के नाम में। किसमें? अपने नाम में थोड़ी निकलेगी, आपके नाम में नहीं जाएगी, यीशु के नाम में जाएगी। तो आपको बोलना यीशु के नाम में इसमें से निकल जाए। एक बार नहीं निकले, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, क्योंकि पैसे नहीं लग रहे मुंह से बोलने में क्या परेशानी। अब बत क्योंकि मिल जाए, दूसरे औरत मिल जाए, देखा दिन भर बतिया होता है, 2 घंटा बतिए बंद करी वहां से, बतिया थक जी। सामने वाला बेचारा कब जाइए थक। हालेलुया। बातें खत्म ना है, पता आज फिर बतिए, फिर कल बतिए, परसों और हर ठीक है। तो कंधा मिला के पता कौन बात बतिया दी, इतना बात हो जाए, इतना बात हो जाए, बतिए खत्म। हालेलुया। अब आप रास्ते से आ रहे होंगे, बतिया पहुंच गए। बात खत्म नहीं होगी आपकी, पता है। फिर जब जाओगे ना, फिर शुरू हो जाओगे, यहाँ गेट से निकलोगे ना, और सब ठीक, हाँ सब ठीक, कैसा लगा? हाँ सब बतिया फिर पहुंच जाओ, फिर खत्म नहीं होगी, फिर अगली बार फिर हुई। बात कभी खत्म नहीं होती, तो गलत चीज क्यों बोलते हो जब खत्म नहीं होती? नुकसान कर रही है ना, सही बोलो यीशु के नाम में निकलो। मैं फिर बोलता हूँ, जब जाते हो भुरिया के मत जाया करो, आप एक ही करके निकला करो, और हर आदमी अलग होके चला करे, दूरी बना के। और हाँ, जितना ज्यादा हो सके ना प्रार्थना क्या करो। अगर घर पे मौका नहीं मिलता प्रार्थना करने का, रास्ते में प्रार्थना कर लिया। अब रास्ते में अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जब देखो कोई नहीं चिल्लाना शुरू कर दो अन्य भाषा। बाइबल कहती है कि मेड़े पे चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। ये उनकी विषय में कहा गया था, जो यहूदी थी, जो अच्छे वस्त्र पहनते थे, जो मेरे चौके पे चिल्लाते थे, क्योंकि उनको अन्य भाषा के बारे में जानकारी नहीं थी कि प्रार्थना कैसे करना है। तो बड़ाई करके प्रार्थना, पापों को तू ठीक कर, इस तरह से प्रार्थना करते थे। और बाइबल कहती है अन्य भाषा कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो और न शैतान जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता। इसलिए अन्य भाषा कहीं भी बोल सकते, किसी भी समय। बस में जा रहे हो, बस में बोलो, गाड़ी में बैठे ऑटो में बोलो, जहां मौका पाओ शुरू कर दो। अभी अब जा रहा हूँ यहाँ से, मैं आप लोग बतियाते जाते हो ना, आप गलती करते हो, आप अपना समय बेकार करते हो। अब जब जाते हो ना, 1 घंटा लगता है जाने में, जाना भी। अब मैं बता रहा हूँ 1 घंटा में कम से कम आधा घंटा तो आप प्रार्थना करते हुए जा सकते हो। और हाँ, आप लोग की बात खत्म नहीं होगी, मैं जानता हूँ। और अगली बार अगर आप बोल दी मुझे परेशानी है, तो मैं खड़ा करवा के वहीं पीछे खड़ा करवा दूंगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मेरी बात सुन लीजिए, आप बैठे हो ना यहाँ पे,
आज अब जाइए और आधा घंटा प्रार्थना करके जाइए। अगर आपके अगर ये ठीक नहीं हो गया तो मुझे बताइएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब बोल दिया तो ठीक हो जाएगा भाई साहब, जब बोल दिया तो ठीक होना ही होना। लेकिन क्यों ठीक होगा? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि जो बात मैंने बोली अब परमेश्वर उस पर काम करेगा और आप भी उस पर काम करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके घर में कोई घटना घटी रहती है, परेशानी आती है ना, परेशानी की तरफ मत देखिए, देखोगे तो परेशान हो जाओगे आप। परेशानी को हट के प्रार्थना करना सीखो। क्योंकि अब हमेशा सिखाता हूँ कि बात कभी खत्म नहीं होगी, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे माता पिता भाई बंधु, कभी नहीं खत्म होती है। इसीलिए हमेशा समय निकालो अलग से प्रार्थना करने का। यीशु मसीह क्या करता था? हमेशा जाके पहाड़ पे क्या करता था? अब मुझे एक बात बताइए, क्या यीशु मसीह घंटा प्रार्थना करता था? यीशु मसीह पूरी रात भर प्रार्थना करता था। सोचिए कितना प्रार्थना करता होगा भाई। वो भी तो इंसान था हमारे और अभी जैसा, लेकिन रात भर प्रार्थना करता। हम लोग तो यहाँ 5 मिनट थक जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट से आधे घंटा में, वो रात भर प्रार्थना करता था। सोचिए क्या प्रार्थना करता था। दिन में प्रचार, रात भर प्रार्थना। अब कोई खाली था, कोई काम ही नहीं था उसके पास। सोच लीजिए वो परमेश्वर छोड़ धरती का काम नहीं उसके पास है। इतनी बड़ी दुनिया बना दी बिना काम है की। सबको जीवन देता, रोज 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 पैदा होते, रोज मरते हो बिना काम है की। और आप बोलते हो कोई काम ही नहीं करता परमेश्वर। वो परमेश्वर ज्यादा बिजी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए वो काम करता है। पता है दुनिया बनाई थी परमेश्वर ने, धरती पे आकर फिर काम कर रहा था। सोचिए वो परमेश्वर कैसा। बाइबल कहते उत्पत्ति कहानी में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 7 दिन में दुनिया बन गई। फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम हवा को बनाया, बनाकर आदम के बारे में लिख दिया। ये परमेश्वर काम था। 7 दिन परमेश्वर विश्राम के, सब खत्म हो गए। उसके बाद फिर धरती पे आके फिर काम कर रहा। सोच के देखिए आप। और आप कहते हैं परमेश्वर आराम करता है। परमेश्वर कभी नहीं आराम करता, परमेश्वर 24 घंटा काम करता है। अरे यीशु मसीह आया, काम क्या नहीं किया? वही पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर द्वारा काम करना नहीं कर रहा। अभी किसी की बीमारी निकाले तो कौन निकालेगा? आप निकालोगे? परमेश्वर के द्वारा निकालोगे ना। प्रार्थना करोगे तभी नहीं जाएगी बीमारी। तो परमेश्वर तो हमेशा काम कर रहा है, लेकिन हम और आप काम नहीं कर रहे। हम आप पता जाओगे प्रार्थना करने में, ऐसे कहोगे नींद लग रही है, पता चले। अब जब वचन की बात आती है ना, खूब नींद लगती है भाई साहब। इनकी नींद भी गजब होती है। जब वही वचन की बात करो ना, खूब नींद लगेगी। हमारी नींद लगती, अच्छी अच्छी बातें करोगे नींद नहीं लगेगी। 100% बता, नहीं लगती, किसी को नींद लगेगी। अब प्रभु के वचन में बात करोगे ना, हमारी नींद लगेगी। हम जान जाते शैतान हावी है, लगे नींद हमको तो ठीक। हालेलुया। सच्चाई हम पकड़ लेते हैं। हम भाई साहब हम पकड़ लेते हैं हम सबको। कौन किसको नींद लग रही, कौन किसको क्या लग रही। जो परमेश्वर के वचन को सुन के जो सोता है, या दुनिया जाग जाती है। लिखा है कि जो ज्योति में चलता है ज्योति की संतान है। हम ज्योति में, तो जो ज्योति में चलता है अंधकार में नहीं जाता। तो हम प्रकाश में चलते हैं, वचन प्रकाश है। तो आप कैसे नींद में चलेंगे? कैसे? जब आप वचन की बात हो रही, नींद कहां से आ गई आपको? आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम शरीर के गुलाम नहीं है, शरीर हमारा गुलाम है। हालेलुया। लिखा है ना कि जो शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा कटनी काटेगा। तो ये डिसाइड करना कि आप किसकी कटनी काटने वाले हो, आत्मा की या शरीर की कटनी काटोगे। लिखा कि जो शरीर का बोता है वो शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा का बोता है वो आत्मा। तो आप क्या बोल रहे हैं? शरीर ये आत्मा। गेहूं बो रहे हो या सरसों बो रहे हो, जो बोगे वो काटोगे। इसलिए मैं कहता हूँ शरीर पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। इस शरीर मिट्टी है भाई साहब, चमकाने की जरूरत नहीं। चमका लीजिए, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अंदर से भी चमकना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अंदर से भी चमकना जरूरी है। ये काम करेगा। जब शैतान यहाँ खड़े हो जाओगे ना, शैतान देखकर भाग जाएगा। लिखा है याकूब 4:7 की शैतान के सामने को शैतान भाग जाएगा, बीमारी के सामने को बीमारी। और प्रार्थना करो, हे प्रभु हार्ट अटैक आ गया, प्रार्थना करा, ठीक ठीक। अब प्रार्थना करना बड़ा आ जल्दी जल्दी, हे प्रभु बचा लो प्रभु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं भाई। प्रार्थना हमें ना प्रार्थना करवाना होगा ना। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जिक्र आप कर सकता हूँ कि प्रार्थना करवाना होगा तो वो प्रार्थना करवाने के लिए तैयार है। अगर आप उनको सिखाओगे कि ऐसे प्रार्थना करना और आपको ऐसे करना, तो तैयार नहीं। अगर मुझे प्रार्थना करना होगा, सब खड़े हो जाएंगे। सबको खड़ा करो तो सब खड़े हो जाएंगे। अगर मुझे प्रार्थना करना होगा ना, सब खड़े हो जाएंगे। अगर मैं कहूँगा आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, ये भैया हमारी तकलीफ क्या समझा। हालेलुया। हमारी भी तकलीफ समझिए आप, हम तो आपकी समझ ही रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मेरी बात हम समझ रहे हैं? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो?
मैं तो आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, आप करते हो मेरे लिए प्रार्थना? ये देखा हमारा आई दर्द ऐसा हमके करा मिलके तो ठीक आ जी हम। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा करने मतलब ये चीज अब आप कहते हो अब हम करेंगे, हमें करना होगा तो करोगे, कर भी सकते हो। लेकिन एक बीमार आदमी अगर कोई पड़ोसी का है ना, बीमार है ना, या आपके घर में अगर कोई परेशानी है ना, उसके लिए प्रार्थना करते हो? हमें करने से पहले आप पहले अपने आप को करिए प्रार्थना, पहले आप अपने आप को प्रार्थना करिए, तब हमें आप करिए। हालेलुया। अपने घर की समस्याओं को निकाल के फेंक दीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यीशु मसीह आपके घर में है, यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके घर में है, यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, हर जगह पे खड़े हैं। कोई चीज आपको छू नहीं सकती, जैसे अय्यूब के जीवन में कोई चीज छू नहीं सकती थी। जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा तब तक कोई चीज आपके घर में नहीं आ सकती थी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि घटना कैसे घट जाती है, बहुत मैं सोचता हूँ इसके विषय में। इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही हो गई। जैसे आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जो कि जायज था कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सवाल परमेश्वर से संबंधित हो जाता है कि आप परमेश्वर के सदस्य हो गए, उसका आत्मा प्राण शरीर एक हो गया, हड्डी एक है, आत्मा एक, प्राण एक। घटना नहीं घटनी चाहिए थी। इसका मतलब कि शैतान ऑटोमेटिक आके मार के चला गया। क्यों जरूरत है उसी का पैर टूटना, उसी समय टूटना? संयोग कहा जाएगा। क्या संयोग होता है? हालेलुया। संयोग क्या है? हम लोग प्रभु के लोग हैं। संयोग क्या होता है? हम लोग नहीं मानते संयोग। लक, भाग्य, विधाता, हमारा भाग्य यीशु मसीह ने लिखा है, और जब लिख दिया कि स्वर्ग जाएंगे तो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसको कोई काटेगा क्या? कोई काटेगा? लिखा है ना, एक गाना है कि यीशु के साथ जाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, मैं और मेरा घराना, हम यीशु के साथ जाएंगे। जब यीशु मसीह ने अपने डायरी में हमारा नाम लिख लिया, कि जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया गया है, तो फिर कौन है जो हमें उस पुस्तक से काटेगा हमारा नाम? कोई है? यीशु मसीह जो लिखा वही है जो काटेगा। हालेलुया। दूसरा कोई काट